दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पर। ठीक है, उनको फार्मूले लेकर के उनके और कैसे फार्मूले ड्राइव करे जाएंगे, आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आप लोग रटते तो बचपन से चले आए हैं, याद आप तक नहीं हुए है ना। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने के साथ सिखाएंगे भी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और देखिए कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के बेस से उठा करके तुमको 40+ फार्मूले, और वो भी एक फिगर के माध्यम से। अगर एक फिगर आप ड्रा करना सीख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 40+ फार्मूले यूँ सीख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कैसे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनआर सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पर। ठीक है, उनको फार्मूले लेकर के उनके और कैसे फार्मूले ड्राइव करे जाएंगे, आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आप लोग रटते तो बचपन से चले आए हैं, याद आप तक नहीं हुए है ना। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने के साथ सिखाएंगे भी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और देखिए कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के बेस से उठा करके तुमको 40+ फार्मूले, और वो भी एक फिगर के माध्यम से। अगर एक फिगर आप ड्रा करना सीख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 40+ फार्मूले यूँ सीख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कैसे। आपको बता दें कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है यानी त्रिकोणमिति जो होती है वो लगभग हमारे जो 90 कोण होता है, समकोण जो होता है उसी के रेंज में घूमती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेंगे, नहीं बना लेंगे। ठीक है, तो आइए समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। तो हम इसको क्लीन कर देते हैं। आप लोग जैसे देख सकते हैं इसमें लिखा भी है कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आज चलेगा। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं और आपको समझाने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रा करते हैं। कुछ इस बात, इसे हम एक नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। आप लोगों को बता दें कि जो कोण बी है, ये जो बी दिया हुआ है ये 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण है। ठीक है, तो आइए इसके माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार आपको फार्मूले ड्राइव करना है। और तो हम लोगों ने मतलब एक त्रिभुज ड्रा कर लिया। ठीक है, अब अगर हमको बता दें कि अगर आपने कोण ए माना, ठीक है, तो आपको पता होगा कि कोण के सामने की भुजा दोस्तों क्या होती है, लंब होती है ना। तो इसे हम लंब लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये कोण से लगी हुई जो भुजा होती है वो आधार होती है, आधार लिख लेते हैं। और समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, एसी, इसे हम कर्ण ले लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो हमने इसे ड्रा करने के बाद आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने त्रिकोणमिति फलन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुना तो जरूर होगा। ठीक है, जो आप लोगों ने सुना होगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये आप लोगों ने सुना तो जरूर होगा। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, याद है नहीं याद है, वो तो हमारा काम है ना। आप लोग भी सिर्फ देखते रहिए। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अगर हम साइन की बात करें, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अभी हम ये बेसिक स्टार्ट करें, हम बताएंगे आपको इसके बारे में पूर्णतया। ठीक है, अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा की बात करें, अगर आपको मैं पूछूं, आपको बताना चाहूं कि अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो साइन क्या है, तो आप लोगों को बता दूं कि आपको एक जान बता देते हैं त्रिकोणमिति की, जिसे हम लोग लाल बटे कक्का कहते हैं। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उसको ड्रा करते हैं, देखते हैं क्या होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ठीक है, तो इसी में आपके जो त्रिकोणमिति फलन है, क्षय फलन, ठीक है, इसी में छुपे हुए हैं। और इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि साइन जो है इसमें कौन सा है, कॉस कौन सा है, कॉट कौन सा, हर एक चीज बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, अभी हम आपको एक फिगर के जरिए तुमको फार्मूला ड्रा करना सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले बेसिक सीख लेते हैं। अगर हम साइन की बात इसमें करें, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि साइन क्या होता है। देखो लंब है, लंब को हम एल लिख सकते हैं। ओके, आधार है, आधार को हम ए लिख सकते हैं। और एक कर्ण है, कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, के, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ लिखा भी है। ठीक है, तो अगर इसमें हम साइन की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है। आप लोग पूछेंगे कि थीटा सर क्या होता है, तो थीटा दोस्तों ये होता है कि जैसे हम किसी कोण को नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपको कोई संख्या ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, तो आप लोग एक्स अधिकतर मानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर किसी कोण को ऑब्जर्व करना है, देखना है, और वो कोण हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि वो थीटा होता है। और वो आपको बता दें कि थीटा ये जो, और आपको बता दें कि साइन शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया था। ठीक है, और ये थीटा जो है ग्रीक अल्फाबेट, आप लोगों ने अल्फा, बीटा, गामा सुना होगा, उसी प्रकार की हमारा थीटा है। और ये ग्रीक अल्फाबेट का 8वां अक्षर है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना है, क्योंकि ये तो मान लिया जाता है किसी कोण को मानने के लिए। आइए देखते हैं कि साइन को कैसे निकालते हैं। देखो, अगर इसमें हम साइन की बात करें तो साइन जो होता है हमारा वो लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार
और ये जो साइन की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो अगर साइन थीटा की बात की जाए तो लंब बटे कड़ होता है। क्या होता है? लंब बटे कड़ होता है। अगर अब हम यहाँ देखें साइन की बात करें तो यहाँ पर लंब और कड़ क्या है भाई? यहाँ पर देखिए लंब की अगर हम बात करें तो लंब हमारा BC दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं BC, क्योंकि लंब ऊपर है तो सबसे पहले BC नोट कर लेते हैं। आप BC करिए या CB करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम BC लिख लेते हैं और इसमें अब कड़ की बात कर रहा है। कड़ की बात कर रहा है तो सब हम कड़ देखते हैं। क्या कड़ हमारा क्या दिया हुआ है? AC दिया हुआ है, तो AC लिख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा इसमें क्या है, तो साइन थीटा आपको इसी के जरिए बताना है। आपको ये तो याद ही करना है, इसमें तो बेसिक है, इसमें कुछ याद करने का है कि लाल बटे का तो नॉर्मली है, ठीक है। तो आपको इसी के जरिए बताना है कि अगर साइन पूछा जाए तो आपको बता देना है कि लंब बटे कड़ जो होता है वो साइन होता है, साइन के बराबर होता है। कैसे होता है अभी हम आगे बताएंगे। पहले जो अदर फार्मूले हैं, अदर त्रिकोणमितीय फलन है वो देख लेते हैं। साइन के बाद हमारा कॉस आता है, ठीक। कॉस थीटा अगर बात की जाए तो आप लोग देख रहे होंगे कि कॉस थीटा जो होता है यहाँ पर आधार बटे कड़ होता है, ठीक है, यानी A/K होता है। अगर आधार बटे कड़ होता है तो देखिए कॉस थीटा आधार बटे कड़ होता है। अगर इसमें आधार देखा जाए तो क्या है भाई? AB है ना, तो सबसे पहले AB लिख लेते हैं। उसके बाद आधार के बाद अगर कड़ देखा जाए तो कड़ तो हमारा AC है, ठीक है, AC ड्रा कर लीजिए। अब अगर आपको पूछा जाए कि कॉस क्या है तो कॉस तुम्हें पता है कि आधार बटे कड़ है, आधार इसमें AB है और कड़ हमारा AC है, तो AB/AC हमारा कॉस हो जाएगा। साइन कॉस, अब उसके बाद tan आ जाता है, tan थीटा। अब देखिए आपने साइन पढ़ा, कॉस पढ़ा, अब tan की बारी आ गई, ठीक है। ये हमारा साइन हो गया, ये कॉस और ये tan की बारी आ गई। तो tan में क्या दिया हुआ भाई? लंब बटे आधार यानी L/A दिया हुआ है, लिख लीजिए L/A दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लंब यहाँ पर क्या है? चाहे BC लिखिए चाहे CB लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लंब यहाँ पर क्या है? BC है ना, लिख लीजिए BC। और अपान में आधार दिया, आधार हमारा क्या है? AB है, तो AB लिख लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे tan की बात अगर की जाए तो tan यहाँ पर क्या है? लंब बटे आधार है। लंब क्या है भाई? BC जो हमने बताया आपको, और आधार इसमें क्या है? AB, ठीक है। अब देखिए साइन कॉस tan हो गया। अब हम कॉट की बात करते हैं। कॉट की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। जो हम अगर कॉट की बात करते हैं, कॉट को स्टार्ट करने के लिए हम पहले इधर राइट को गए थे, अब हम जस्ट उसके पीछे लौटते आएंगे। लेकिन लौटने में एक सिचुएशन है, क्या है? आपको इसको पलट देना, ठीक है, उल्टा कर देना। ऑब्जर्व कर लेना है कि ये जो ये नीचे के ए दिया हुआ है ना, कड़कड़ आधार, ये इसको ऊपर लेना है और ये जो दिए हुए हैं LAL इसको नीचे ले लेना। ऑब्जर्व कर लेना, इसको पलट देना, ठीक है। तो देखिए साइन कॉस tan और कॉट की बात करते हैं। अगर कॉट थीटा की बात करें तो तुम्हें बताया कि इसको उल्टा लिखना है। कैसे लिखना है? आधार को ऊपर लिखना है और लंब को नीचे लिखना है। कैसे? देखिए आधार हमें ऊपर कर देना है जस्ट, और लंब को नीचे कर देना है। और इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए तो इसमें देख लीजिए कि आधार हमारा क्या है और लंब हमारा क्या है। तो आधार इसमें क्या दिया हो गई? AB दिया है ना, AB लिख लीजिए। और आधार के बाद लंब आपका क्या दिया? BC लिख लीजिए, ठीक है। उसी क्रम में अब आपका साइन कॉस tan कॉट, अब सेक की बात आती है, ठीक है। अगर सेक थीटा की बात करें तो आपको उसी क्रम में जस्ट पीछे लौटना है और उल्टे करके ही लिखना है, ठीक है। आपने यहाँ पर कॉट की बात कर ली, अब सेक की बात आई तो इसको आपको उल्टा करना है। ये जो है कण है, इसको उल्टा करके आधार को नीचे लाना, कण को ऊपर ले जाना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कण और अपान में आधार लिख सकते हैं, यानी बटे आधार लिख सकते हैं। तो देखेंगे कि अब यहाँ पर कण देख लीजिए क्या है। कण हमारा AC है, AC लिख लीजिए। और आधार हमारा क्या है? AB है, AB लिख लीजिए, ठीक है। अभी हम आपको ये प्रूफ करके भी दिखाएंगे, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। अगर आप लोग कंफ्यूज मत होइए। और उसके बाद कौन सी बारी आती है? कॉसेक की आती है, क्योंकि आपको पता है त्रिकोणमिति के 6 फलन ही होते हैं, साइन कॉस tan कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। तो देखिए कॉसेक देखते हैं, इधर देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक थीटा, ठीक है। चलिए कॉसेक थीटा की बात करते हैं। तो आपको उसी क्रम में जस्ट पीछे लौट रहे थे ना, आपको वही करना है, जस्ट पीछे लौटना है, इसको उल्टा कर देना है। के को ऊपर ले लेना है और ये L को नीचे ले लेना है। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कण कौन सा है और लंब कौन सा। तो कण आपको दिख रहा है कि AC है, और आपको लंब भी दिख रहा होगा कि BC है। BC लिखिए या CB लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक है, BC। अब आप लोग ये चीज़ तो समझ ही गए होंगे। अगर समझ गए नहीं तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका क्या मतलब है और हमने इसे क्यों लिखा है, ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम इसे थोड़ा क्लीन करते हैं और फिर उसके बाद में आपको समझाते हैं, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद में आगे हम आपको समझाते हैं कि हमने ये क्यों लिखा था, ठीक है। दोस्तों हम लोग ये सीख चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को हमने कहा था नोट करने के लिए, नोट भी कर लिए होंगे। तो
आप लोगों ने इसमें ऑब्जर्व किया होगा कि जो है साइन कॉसेक के उल्टा होता है। देखिए कैसे, लंब बटे कड़ है, इसमें देखिए कड़ बटे लंब है, ठीक है। और उसके बाद हम बताते हैं कॉस जो होता है हमारा वो सेक के उल्टा होता है। देखिए कैसे, इसमें देखिए आधार बटे कड़ है और इसमें कड़ बटे आधार है। उसी प्रकार हमारा tan कॉट के उल्टा होता है। tan में देखिए क्या है, लंब बटे आधार, इसमें आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये पूर्णतः 6 त्रिकोणमितीय फलन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत अर्थ होते हैं, ठीक है, यानी उल्टा होते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम क्लीन करते हैं और अगले टॉपिक बढ़ते हैं। अब हम आपको फार्मूले ड्राइव करना सिखाएं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति के जो 6 फलन होते हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी दे दी, जो कि इधर नोट भी है। आप अगर नहीं नोट की तो नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को फार्मूले रटना बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। रटोगे तो भूल जाओगे। आप लोग बचपन से रटते ही तो चले आए हो, याद हुआ नहीं हुआ ना, तो रटना नहीं है, सीखना है हमारे साथ, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं कि देखिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा जिसे हम षष्ठभुजाकार बोलते हैं। षष्ठभुजाकार, इसमें देखिए 6 भुजाएं दिख रही ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले फिगर ड्रा कर लीजिए। बहुत टफ भी नहीं है, कैसे बनाना है दिख रहा है इसमें, ठीक है। ये फिगर बना लीजिए, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। देखिए आपको जो आमने सामने के बिंदु हैं उनको आपस में क्या करना, ज्वाइन कर देना। कैसे, देखिए आपको ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इसको ऐसे ज्वाइन करना है और इसको सामने जस्ट ऐसे ज्वाइन करना है और इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक। अब देखिए आपको जो त्रिकोणमितीय फलन हमने बताए हैं, ठीक है, इनको इस पर लिखना है। किस भांति लिखना है ये देखिए हम बताते हैं। ये आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। थीटा लगाने की जरूरत से नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये कॉस हो जाएगा और यहाँ लिखने के बाद जस्ट आपको फिर यहीं से आना है, ठीक है। साइन कॉस टैन और यहाँ पर कॉट और उसके बाद जस्ट इधर आना है सेक और यहाँ पर कॉसेक, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ये देखने में लिखने में परेशानी हो रही है तो आप ऐसे उसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है इसको डिवाइड कर लीजिए और जो सी वाले पोर्शन है ना, ठीक, एक तरफ लिख लीजिए। आपको दिख रहा है कॉस, कॉट और कॉसेक, इनको एक तरफ डिवाइड लिख लीजिए और जो बाकी के हैं इधर लिख लीजिए, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे फार्मूले ड्रा करना है, ठीक है। अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा की, ठीक है, अगर हम साइन थीटा की बात करें, अगर हम पूछें कि आपको साइन थीटा अगर निकालना है, ठीक है, यहाँ से देखिए साइन थीटा अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे। साइन थीटा निकालने के लिए आपको बता दें कि इसके आगे के जो 2 ये त्रिकोणमितीय फलन दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हें बटे कर देना, कुछ नहीं करना। अभी हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे किस प्रकार हम इसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए पहले, अगर साइन थीटा निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉस थीटा कर देना है। इसके आगे कौन है, कॉस और कॉट है ना, कॉस एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा। देखा, कॉस और कॉट लिखना है। उसके बाद अगर आपको कॉस निकालना है तो जस्ट वही करना है, इसके आगे के 2 लिख देने हैं। कैसे, देखिए अगर कॉस थीटा निकालना है तो आपको इसके आगे के कॉट और कॉसेक लिख देने हैं, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कॉसेक निकालना है तो अब नहीं कॉट निकाला, अब आपको कॉट निकालना है। अगर आप अपने मन से भी कर सकते हैं, जैसा थोड़ी कि जो हम छपा रहे हैं वैसे करना, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसके बाद 2 लिखने हैं। अगर आपको ये निकालना कॉट का तो देखिए कॉट का कैसे निकालते हैं, कॉट थीटा निकालना है, आपको इसके आगे के 2 लिख लेने हैं। कैसे, कॉसेक अपॉन सेक, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। उसी प्रकार अगर आपको कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है तो आगे आपको लिख लेना है सेक एंड टैन, सेक थीटा अपॉन में टैन थीटा। उसी प्रकार अगर आपको सेक निकालना है तो सेक के आगे कौन से हैं भाई, टैन और साइन। आपको ये नहीं देखना है कि राउंड शेप हमारा पूरा हो रहा है, ठीक है, आपको जस्ट बढ़ते जाना है कदम। अगर नहीं, ये सर्कल आपको पूरा करते रहना है, ठीक है, जब तक कि हम, आप जब तक चाहें, जैसा कि हमने साइन तक निकाला आप टैन तक निकालेंगे, ठीक। अगर टैन का निकालेंगे तो साइन अपॉन कॉस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्कल पूरा हो जाने के बाद रुकना, नहीं, टैन का निकालना है तब साइन को कॉस करना है। अब देखिए सेक का निकालना, सबसे पहले सेक का निकालते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू सेक है ना, सेक को टैन और साइन लिखा जाएगा, उसके आगे तो 2 ही हैं, टैन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमारा लास्ट बचा, देखो हमने 2 2 4 5 ड्रा कर लिए, लास्ट बचा हमारा टैन। टैन थीटा निकालते हैं। कैसे, टैन थीटा निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, ठीक है। तो अब आपको हम चलो प्रूफ करके दिखाते हैं कि क्या साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा के। तो आइए करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि साइन ही लीजिएगा।
साइन थीटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा दिया। अब देखो कैसे प्रूव करना है। आप यहाँ देखिए साइन थीटा आपने क्या निकाला था, जो हमने आपको ट्रिक बताई थी लाल बटे कक्का वाली, उसमें हमने साइन थीटा क्या निकाला था, लंब बटे कड़े यानी BC अपॉन AC आपने निकाला था। हमने त्रिभुज को मिटा दिया, लेकिन हमने वो जो निकाले थे वो लिख लिए, ठीक है, क्योंकि जगह भी कम है। तो हमने निकाला था BC अपॉन AC, ठीक है, इसको इस BC अपॉन AC निकाला था। आप देखिए कॉस के निकाले थे आप लोगों ने, कॉस निकाला था AB अपॉन AC। अभी हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि आपस में कैसे बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए कॉस निकाला था आपने AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, और उसके बाद बात करिए आपने कॉट क्या निकाला था, ये देखो कॉट यहाँ पर है, कॉट आपने निकाला था AB अपॉन BC, यानी AB अपॉन BC, ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है, जो नीचे के दो जो पॉइंट हैं इनको ऊपर ले जाना है, और ऊपर ले जाने के पश्चात इनको जस्ट उल्टा कर देना, क्योंकि आपको पता होगा, हमने पढ़ा होगा कि जब कोई बटे से ऊपर ले जाया जाता है तो उसको पलट के लिखा जाता है, गुणे में जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसे लिखेंगे, ये हमारा साइन थीटा इधर दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसको आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है, BC अपॉन AC नहीं, BC अपॉन AB होगा, BC अपॉन AB, ये लिखना है ना। देखिए हमने इसको उल्टा किया, BC ऊपर चला गया और AB नीचे आ गया, तो ये जाएगा हमारा BC अपॉन AC। अब देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है, ठीक है, तो देखेंगे कि AB अपॉन AB कट रहा है, AB और, तो देखिए हमने साइन थीटा क्या निकाला था। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू क्या आ रहा है, अगर कटने के बाद यहाँ कट गया, AB कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, BC अपॉन AC बचा, साइन इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा इक्वल। अब आप ध्यान कीजिए कि यहाँ पर आपने जो हमने त्रिकोणमितीय फलन बताया था, आपने साइन क्या निकाला था उसमें, साइन देखिए क्या निकाला था, साइन आपने निकाला था BC अपॉन AC, क्या निकाला था, BC अपॉन AC, और आ यहाँ पर क्या रहा है, BC अपॉन AC, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है, कि किस प्रकार साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा के इक्वल होता है, उसी प्रकार आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। आप 6 त्रिकोणमितीय फलन है, चाहे तो जिस आपको जो भी इच्छा करे वो प्रूव करके देख लीजिएगा। चलिए मैं एक और करा देता हूँ, ठीक है, और आप फिर आपने हाथ करिएगा, नहीं समझ आइए तो बताइएगा फिर। अब कौन सा ले लें, आप लोग जो बताएं वो ले लेते हो, ठीक, हम ले लेते हैं, चलो कौशिक ले लेते हैं, ठीक है, कौशिक ले लेते हैं। अगर हम कौशिक थीटा ले लें तो यहाँ पर क्या है, सेक थीटा अपॉन टैन थीटा दिया हुआ है, देखिए कैसे करना है, कॉस थीटा सेक थीटा अपॉन टैन थीटा दिया हुआ है। अब सेक थीटा पर ध्यान दीजिए आप लोग, सेक थीटा हमने क्या निकाला था, यहाँ पर देखिए कहाँ पर हमारा सेक थीटा, ये देखिए सेक थीटा हमने क्या निकाला था, AC अपॉन AB, तो लिख लीजिए AC अपॉन AB, ठीक है। फिर देखिए बटे लगाइए, बटे में क्या है, टैन थीटा, और टैन थीटा हमने क्या निकाला था, BC अपॉन AB, है ना, BC अपॉन AB, तो लिख लीजिए BC अपॉन AB। अब ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, कौशिक थीटा निकाल रहे हैं हम लोग, कौशिक थीटा। अगर अब आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AC अपॉन AB, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तब ये उल्टा हो जाएगा, गुणे में जाएगा तो AB ऊपर चला जाएगा और BC नीचे आ जाएगा, AB ऊपर जाएगा और BC नीचे आएगा। देखिए कैसे गुणा करेंगे आप लोग, तो ये AB ऊपर जाएगा, कैसे, AB अपॉन और एक BC नीचे आ जाएगा, और इधर क्या चल रहा है हमारा, कौशिक थीटा चल रहा है, ठीक है। अब आइए इसको इधर हल कर लेते हैं। अब देखिए कौशिक थीटा हमने इधर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको कट रहा है, हाँ कट रहा है भाई, AB को AB से कैंसिल कर दीजिए। अब इधर लिखते हैं कौशिक थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, AC, यही तो बचा ना, AC एंड ये इसके बटे में आ जाएगा BC आ रहा, ठीक है। अब AC अपॉन BC आ रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि आप लोगों ने जो त्रिकोणमितीय फलन निकाले थे, इसमें कौशिक क्या था भाई, कौशिक क्या था, देखिए यहाँ पर दिया हुआ कौशिक क्या था, AC अपॉन BC, और आया क्या यहाँ पर, AC अपॉन BC। आप लोगों को समझे ना, प्रूव हो गया। तो हमने बताया आप लोगों को कि ये जो हमने लिखे हैं कैसे ये एक दूसरे की इक्वल होते हैं, जैसे हमने साइन बताया था कॉस अपॉन कॉट की इक्वल होगा, ठीक है। तो कैसे होगा हमने प्रूव करके दिखाया है, हमने अब कौशिक का किया है, बाकी का आप लोग करिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखिए, अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब लोग अपने हाथ से करिएगा, हम अगले फार्मूले में बढ़ते हैं। दोस्तों हमने आपको 6 फार्मूले ड्रा करना सिखा दिया, ठीक है। कैसे 6 फार्मूले हमने इक्वल भी दिखाए, हमने क्लोज कर दिया है, आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है।
आपको कितने टोटल फार्मूले हो चुके हैं? देखिए 6 तो हमने अभी बनाया है, ठीक है, जो साइन के अपॉन कॉस और कॉट लिख के बनाया था, ठीक है, 6 हमने वो बनाए हैं। और देखो 6 हमने पहले बताए थे। टोटल कितने हो गए? 12 फार्मूले हो गए ना, लिख लेते हैं यहाँ पर 12, टोटल 12 हम आपको सिखा चुके हैं इसी फिगर के माध्यम से, ठीक है। अब आइए अगले फार्मूले पे बढ़ते हैं कि कैसे हम क्लॉकवाइज चले थे, अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम साइन अगर निकालना था तो कॉस और कॉट लिखते थे, अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए कैसे कैसे हम आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे। देखिए साइन अगर निकालते हैं साइन थीटा, ठीक है, तो हमने अभी आपको पहले फॉर्मूले में बताया कि आपको क्लॉकवाइज चलना है, साइन निकालने के लिए आपको कॉस अपॉन कॉट लिखना है, ठीक है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि कैसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर भी जो वैल्यू निकल के आएगी वो इक्वल होगी। ये सब लॉजिक है भाई ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए कैसे, सीखिए आप लोग। अब हम अगर साइन का निकालते हैं तब हम उल्टा चल सकते हैं। कैसे? tan और sec भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए अगर हम साइन का निकालें और हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू इज अपॉन tan थीटा अपॉन sec थीटा, ठीक है। तो अगर हमें साइन निकालना है, ठीक है, तो हम साइन थीटा निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे? साइन निकालने के लिए tan और sec लिखेंगे। उसके बाद में देखिए साइन निकाला, अगर हमको अब tan निकालना होगा, आप इधर भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उल्टा चले तो उल्टे बढ़ना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने साइन निकाला, कॉस निकालिए, कॉस निकालने के लिए तुमको साइन अपॉन tan लिखना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपने साइन निकाला, साइन के बाद अगर tan निकालते हैं तो tan के लिए sec और cosec लिखना होगा। चलिए हम लिखते हैं, ठीक है। साइन के बाद हमने क्या निकालना है? tan। आप सीधा चलिए, अगर फिर उल्टा लिखना पड़ेगा इसलिए उल्टा ही चलते हैं। देखिए साइन निकाला, अब tan निकालते हैं। कैसे? देखो अगर tan थीटा की बात करें तो tan के अपॉन में क्या आएगा भाई? पहले वाला और दूसरे वाले को अपॉन लगा देना, कुछ नहीं करना, जस्ट अपॉन लगाना, सेक। देखिए कैसे? सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर हमें सेक निकालना तो जस्ट वही करना है। सेक थीटा निकालने के लिए आपको कॉसेक और कॉट का बटा कर देना, जस्ट इसके बीच में बटे लगा देना। कैसे सेक निकालना है? देखिए कैसे, कॉसेक थीटा अपॉन में कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए सेक निकाल लिया। अगर आपको कॉसेक निकालना है तो देखिए, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, और नहीं तो अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे और समझाएंगे भी, ठीक है। कॉसेक थीटा निकालने के लिए कॉट और कॉस का बटा कर देते हैं, कॉट थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉट थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर देते हैं कॉसेक निकालने के लिए। अगर हम आपको अब और आगे राउंड से बढ़ते जाएं तो अब आता है कॉट की बारी। अगर कॉट निकालना है तो हम कॉस अपॉन साइन लिखेंगे। देखिए कैसे, कॉट थीटा निकालने के लिए कॉट निकालने के लिए कॉस अपॉन साइन। कैसे? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। कॉट निकाल लिया। अगर अब कॉस निकालना है, देखो हमने 6 होते हैं ना, 5 ड्रा कर लिए, साइन tan sec cosec कॉट। अब बचा क्या हमारा? कॉस। कॉस थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके बटे लगाएंगे, किसके? साइन और tan। कॉस के पीछे क्या है? उल्टा चल रहे थे ना हम, रिवर्स। तो साइन कॉस के पीछे क्या है? साइन थीटा अपॉन क्या है? साइन के बाद tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि हमने 6 त्रिकोणमितीय फलनों को फिर से ड्रा कर लिया है। हमने आपको 12 फार्मूले बता चुके हैं। अगर ये सीख लेंगे तो आपके 12 कितने हो जाएंगे? 18 फार्मूले हो जाएंगे। और करना कुछ नहीं है, पहले आप क्लॉकवाइज चले थे, अब आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। देखिए कैसे, अब हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आपको पहले वीडियो में जो हमने बताया उसमें साइन और कॉसेक को हमने प्रूव किया था। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हम साइन और कॉसेक को ना लेकर अन्य किसी को ले लेते हैं। हमने tan को यहाँ पर ले लिया है, और अब हमको दिखाएंगे कि कैसे tan जो होता है ये सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, और ये त्रिकोणमिति के फलन है। देखिए कैसे, अगर tan थीटा की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ जो हमने सबसे पहले आपको बताया था, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से निकाला था। तो देखिए हमने सेक थीटा क्या निकाला था, यहाँ पर सेक थीटा देखिए, ये देखिए सेक थीटा क्या निकाला था? AC अपॉन AB, AC अपॉन AB निकाला था, AC अपॉन AB, ठीक है। और उसके बटे में देखिए क्या है यहाँ पर? कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा हमने क्या निकाला था? AC अपॉन BC, ठीक है। और देखिए इक्वल में क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर चल रहा है tan थीटा। अब आप लोग जानते हैं कि अगर हम ये जो लिखा हुआ है AC अपॉन BC,
इसको ऊपर ले जाएंगे, गुणे में ले जाएंगे, तब ये क्या होगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो बी सी ऊपर चला गया, ए सी नीचे आ जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, ये हमने लिखा ए सी और ए बी, उसको लिखते हैं क्या, tan थीटा इक्वल क्या चल रहा है भाई, लिखेंगे हम ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, और ये हम जा रहा है, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तब ये गुणे में हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। कैसे, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको कुछ कटने वाला दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या कटेगा यहाँ पर, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा और इक्वल आके आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इक्वल आ जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर tan, यहाँ पर tan थीटा के इक्वल क्या आ गया हमारा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, आइए इसको इधर समझ लेते हैं, ना आ रहा शायद। tan थीटा हमारा क्या आ गया, बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि हमने tan थीटा क्या निकाला था, tan थीटा हमारा क्या था, देखिए यहाँ पर लंब बटे आधार था और निकाला क्या था, बी सी अपॉन ए बी, क्या निकाला था, बी सी अपॉन ए बी, और ये जो हमने सिद्ध किया, ये क्या निकल के आ रहा है भाई, बी सी अपॉन ए बी। तो देखो ये प्रूव हो चुका है, LHS RHS अपने बराबर आ रहे हैं, और ये फार्मूले जो है बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये छोटे फार्मूले हैं लेकिन इन्हें रटना बहुत ही मुश्किल होता है, और लोग रटते भी हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं, सीखना है, पढ़ना भी नहीं है, पढ़ोगे तभी तो रटोगे, पढ़ना भी नहीं है, सीखना है सिर्फ। और सीखने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे सीखना है। हमने आपको पहले क्लॉकवाइज बताया, एंटी क्लॉकवाइज हमने बता करके आपको 2 फार्मूले जो है सिद्ध भी करा दिए हैं कि कैसे किस प्रकार ये बराबर होंगे। अगर हम ऐसे लिख देते तो आप लोग नहीं समझ पाते कि बराबर नहीं बराबर है भी, कि ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, तो हमने प्रूव भी करके दिखाया है, और जो बच्चे हैं ये आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है।